नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। पलामू मेदिनीनगर के बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया ने आज विधानसभा सत्र में हेमंत सरकार से सवाल करते हुए पेयजल, स्वच्छता, गृह कार्य, उत्पाद और कार्मिक विभाग से जुड़े जनहित के मुद्दे उठाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो समस्याएं उत्पन्न हुआ है अध्यक्ष महोदय, वो समस्या है सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल का। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, पानी की सबसे बड़ा घोर समस्या है। और सरकार आज उस चीज पर विशेष ध्यान देते हुए ये चीज सरकार को करना चाहिए कि पीएचडी के माध्यम से, चाहे वो जल जीवन मिशन के माध्यम से हो या आपका जो बड़े बड़े गाँव में बड़े बड़े 2 पंचायत 5 पंचायत मिलाकर जो टंकी लगाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, आज कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा नियमता हम सबों को देखने को मिल रहा है महोदय। मेरा विधानसभा क्षेत्र है आपका एक भंडरिया और बरगढ़ क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, जहाँ पे पीएचडी का सबसे बड़ा लूट हुआ जो गढ़वा जिला में आता है। और गढ़वा जिला में सबसे ज्यादा और खासकर पलामू जिला में सबसे ज्यादा अगर पीएचडी विभाग का सबसे अगर बेकार काम अगर कहीं हुआ है तो गढ़वा और पलामू में अध्यक्ष महोदय। ये आपको माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार को भी इस चीज को बताना चाहता हूँ महोदय कि आज मेरे पास फोटो है महोदय, देख लीजिए। गढ़वा जिला का बरगढ़ भंडरिया जो मेरे विधानसभा में 10 पंचायत पड़ता है, मैं वहां का फोटो लेकर आपके पास आया हूँ अध्यक्ष महोदय। वहां पे आदरणीय मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन जी, वहां पे एक बूढ़ा पहाड़ है और बूढ़ा पहाड़ के बगल में जो हमारे क्षेत्र के गांव है, वहां पे इन्होंने खुद गया महोदय और वहां पे जाकर वहां के कुछ गांवों को इन्होंने गोद लेने के काम किया। उस गांव का स्थिति है, बरकोल गांव है, टेहरी है, गोठानी है, आपका चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत में पड़ने वाला रामगढ़ में माधोखड़ गांव है महोदय, रामगढ़ है, सदर है, सतबरवा है, मेदिनीनगर है। ऐसे क्षेत्र है महोदय जहाँ पे भारत सरकार भी पैसा देती है राज्य सरकार को रख रखाव करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार की ऐसी स्थिति बनी हुई है महोदय कि आज वहाँ पे न लोग पानी के लिए तरस रहे हैं महोदय। अब ऐसे क्षेत्रों में ये टंकी लगा दिया गया है, ऊपर में टंकी है, नीचे नल बैठा दिया गया है, बोरिंग कर दिया गया है, बोरिंग के पानी नहीं निकल रहा महोदय। और जो जिसको ठेका दिया गया है, जिसको जिम्मेवारी दिया गया है अध्यक्ष महोदय, आज कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मालामाल अपना पैसा लेकर निकल गया और वहां के जनता पानी की आस में बैठे हुए अध्यक्ष महोदय। और वो स्थिति बना हुआ है, ये गर्मी के दिन आने वाला है महोदय, जो लूट मचा हुआ है उस पर मैं सरकार को संज्ञान देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। तो मैं बोल रहा था पीएचडी विभाग, जल जीवन मिशन, मेरे यहाँ 2017-18 में बहुत सारा योजना को हम लोगों ने शिलान्यास करने के काम किया महोदय। और फिर उस योजना का जो स्थिति है आज 7 साल 8 साल के अंतर्गत में भी पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। या तो सरकार की लापरवाही, या तो कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही, या तो ये इस तरीके का जो समस्या है अध्यक्ष महोदय, वो कहीं न कहीं सरकार को और सरकार के अधिकारियों को गंभीरता से देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरे गाँव जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ पे आपका पानी का योजना आपका पीएचडी विभाग से पास हुआ था। आज कहीं ना कहीं वो 6 साल पहले हम ही उसको शिलान्यास किए थे महोदय। आज तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, आज तक लोगों को पानी नहीं मिला है। और आज भी आप देखिएगा, जांच कमेटी बना दिया जाए महोदय, राज्य के जितने ऐसे पीएचडी विभाग के माध्यम से काम हुए हैं जिसको 6 साल 7 साल 2 साल के अंदर में उसको पूरा करना है, 2.5 साल 3 साल के अंदर पूरा करना है। आज स्थिति ऐसी है महोदय कि आज उस क्षेत्र में कहीं न कहीं लूट के वजह से आज वो पूरे तरीके से नशातर में जाने के कगार पर है महोदय। मैं इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज ऐसे कार्य को सरकार को देखना चाहिए महोदय। आज जिस तरीके से गृह कारा विभाग जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बना है महोदय, तब तक झारखंड में दंगा फसाद इस राज्य में सबसे बड़ा कार्य बन चुका है महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में हेमंत सोरेन जी की सरकार गठबंधन की सरकार बनी और 2019 में बनने के बाद 2020 में लोहरदगा में सबसे पहला दंगा हुआ महोदय और बहुत ही भयावह दंगा था। इसके बाद तुरंत आपके
पांकी में महाशिवरात्रि के अवसर पर वहां पर भी लोगों को तोरण द्वार बनाने में रोक लगाया गया महोदय। इस तरीके की घटना अभी होली में आपका गिरिडीह में घटा। ऐसे तमाम गृह विभाग ऐसे कार्य हुआ है महोदय, जिससे इस राज्य में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और इस राज्य में सिर्फ और सिर्फ प्रशासनों के बेलगामी की वजह से आज इस राज्य में दंगा फसाद ऐसे कार्य हो रहे हैं, जिसे सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। सरकार को इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है महोदय। ये मैं आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। आज जिस तरीके से आज इस राज्य की स्थिति हमारे आदरणीय हेमलाल मुर्मू जी बोल रहे थे कि इस राज्य में जब से झारखंड बना है और झारखंड बनने के बाद जो विकास होनी चाहिए वो विकास सिर्फ इनकी सरकार में हुई है महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड राज्य बनने से पहले, जब भी झारखंड राज्य बना उससे बनने से पहले 10 साल जब बिहार झारखंड संयुक्त था महोदय, तब इस राज्य में लालू राबड़ी की सरकार थी महोदय। और जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो इस केंद्र में कांग्रेस की सरकार था महोदय। और जब कांग्रेस की सरकार और इस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार था महोदय, तब इस राज्य में विकास की कोई नींव नहीं रखा है, इस देश में विकास की कोई नींव नहीं रखा है महोदय। तब हमारे इस देश में जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो आज इस देश में और इस राज्य में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, तो गांव-गांव सड़क, बिजली, पानी, वो तमाम सुविधाएं जो इस राज्य की जनता को चाहिए, इस राज्य के लोगों को चाहिए, वो हमारी सरकार पहुंचाने के काम की थी और इस देश की सरकार पहुंचाने के काम किया था अध्यक्ष महोदय। लेकिन इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार और सिर्फ कहीं न कहीं इस राज्य की जनता को वोट ठगकर सत्ता में हासिल होना, इस राज्य के लोगों का इस सरकार की सबसे बड़ी कार्य है महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े सड़कों, चाहे भारत सरकार जिस तरीके से इस राज्य में बड़े बड़े सड़कों का जाल बिछाया महोदय, गांव कस्बों में NHI जोड़ने के काम किया महोदय, 4 लाइन रिंग रोड बनाने के काम किया महोदय। आज कहीं न कहीं राज्य सरकार को ऐसे तमाम कार्य को देखना चाहिए जहाँ लूट मचा हुआ महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये लोग कहते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद झारखंड, आज किसने झारखंड बनाया? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड बनाया। झारखंड के लोगों ने लड़ा, आंदोलन हुआ, तब झारखंड बना। आज अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री है तो उसका देन है कि भाजपा का देन है कि आज मुख्यमंत्री है। इस चीज को कहीं छिपाया नहीं जा सकता महोदय। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यार, ये जो ये राजा साहब बोल रहे हैं, इनको बुझाना चाहिए कि गढ़वा की बात हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो गढ़वा में ही है, इन्हीं का क्षेत्र में है, गढ़वा में है, डाल्टनगंज में है, जो PhD में सबसे ज्यादा लूट हुआ है महोदय। इस चीज को मैं कह सकते हैं, आप जाइए कमेटी बनाइए और जाइए गांव-गांव जांच करिए जिस तरीके से लूट मचा है PhD में महोदय। और इन्होंने कहा, मैं आपको बताता हूं कि प्रशासन की उदासीनता के कारण, इस सरकार की उदासीनता के कारण जो कार्य को हम लोगों ने शिलान्यास किया है, आज कहीं न कहीं उस कार्य पर रोक लगाने के काम महोदय 2 मिनट हो गया। 1 मिनट बहुत बोल लिए भैया बजा रहे ना महोदय। नहीं, हम लोग अगर 3 बार के सदस्य हैं महोदय, तो हम लोग 11 साल से इस अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के आपके पास रखते हैं। आपके माध्यम से हम लोग सरकार की बात और सरकार जो हमारे क्षेत्र में कार्य जानकारी देते हैं, तो हम लोग इस चीज को जानते हैं महोदय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सचमुच में कुछ कार्य ऐसे शिलान्यास हुए हैं, वो कार्य लगा है महोदय, लेकिन सही समय पर वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है महोदय। इस पर ध्यान देना चाहिए, मैं ये चीज को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदय। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड वार्ता।